नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन। तो मध्य प्रदेश में जो स्थानीय स्वशासन है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत में अगर हम बात करेंगे तो जो पंचायती राज व्यवस्था हो या फिर स्थानीय जो स्वशासन हो, इसकी जो जड़ें हैं वो काफी पहले से देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये हमारे इतिहास से भी जुड़ती हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसका देखने को मिलता है, जिसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो चोलकालीन जो स्थानीय एक तरह से स्वायत्ता है उस पर आधारित ये व्यवस्था मानी जाती है, जिसके अलग अलग कह सकते हैं इतिहास में उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। और इस क्रम में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी जो भी स्थानीय स्वशासन है या जो भी पंचायती राज व्यवस्था है ये अहम हो जाती है, और इसी कारण से इसे हम पढ़ भी रहे हैं। अब देखिए, जो भी पंचायती राज व्यवस्था है अगर इसके संदर्भ में हम देखें तो इसके जो भी उदाहरण है, जैसा कि हमने बताया कि हमारे इतिहास में भी इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए, अगर आप परांतक के फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो उत्तर जो मेरुर अभिलेख है उसमें इस व्यवस्था का पूरा बृहद उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 3 तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनका उल्लेख देखने को मिलता है। उर, सभा और नगरम, ये तीनों क्या थी? एक हायरार्की में ग्राम सभाएं थी, और इसमें बकायदा आप निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे चोलों के अतिरिक्त जो भी वैदिक काल है, वैदिक काल में समिति, सभा जैसी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका उल्लेख देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं देखें तो हमारे पंचायती राज व्यवस्था के पैटर्न पे दिखती हैं या जो भी स्थानीय स्वशासन है उसके पैटर्न पे दिखती हैं। अगर इसके अलावा हम देखेंगे जो भी बौद्ध जैन जो काल है तो उस काल में वैशाली एक महत्वपूर्ण गणतंत्र था, और आगे भी कई सारे जो गणराज्य हैं इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो विकसित हुई, जहां स्थानीय जो स्वायत्ता है उस पर आधारित जो लोकतांत्रिक तत्व हैं उनके विकास के बहुत सारे जो उदाहरण हैं, जो संकेत हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे हम मॉडर्न इरा में आते हैं, आधुनिक काल में आते हैं, तो ब्रिटिश भारत में भी देखेंगे तो ये निरंतर क्या है, ये विकासमान रहा। चार्ल्स मेडकाफ के समय देखें तो भारत की जो ग्राम व्यवस्था है उसको लघु गणतंत्र की क्या दी गई थी? संज्ञा दी गई थी। चार्ल्स जो मेडकाफ है इसने भारत की जो भी ग्राम सभाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको बड़े ही अच्छे से उद्धृत किया है। बाद में देखेंगे वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय जो स्वशासन संबंधित जो भी प्रस्ताव हैं वो घोषित किए गए थे। बाद में देखें तो स्थानीय जो स्वशासन है इसको मैग्ना कार्टा माना गया। आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। और स्वतंत्रता जो आंदोलन है उस दौरान महात्मा गांधी ने ग्राम जो स्वराज्य है उसकी एक जो विचारधारा है, एक जो कह सकते हैं कि एक जो महत्ता है उस पर बड़ा ही जोर दिया है। भारत का जो संविधान है उस संविधान के राज्य के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके संदर्भ में देखें और अनुच्छेद 40 में देखेंगे तो पंचायती राज को भी सम्मिलित किया गया है। तो इसी कारण से ये हमारे लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस कारण से देखेंगे जो भी स्थानीय स्वशासन है ये हमारे व्यवस्था के लिए बड़ा ही अहम हो जाता है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन जो प्रणाली है जिसमें विकास संबंधित जो भी निर्णय है उनका जो क्रियान्वयन है वो स्थानीय स्तर पर किए जाते हैं। भारत में देखेंगे तो इसे लोकतंत्र की तीसरी जो परत है, थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में भी ये जो व्यवस्था है ये काफी पहले शुरू हुई थी, वर्ष 1962 में। ये शुरू होकर 73वें संशोधन के बाद देखें तो मध्य प्रदेश की जो व्यवस्था है उसमें एक मजबूत पिलर के रूप में स्थापित है। इसके अगर थोड़ा सा हम ऐतिहासिक घटनाक्रम की बात करेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो 1962 में पांडे समिति की अनुशंसा पर क्या है, जो एमपी पंचायती राज एक्ट 1962 है इसे लाया गया, और इसका महत्व यही था पंचायतों की जो औपचारिक स्थापना है वो मध्य प्रदेश में स्थापित करना। इसके बाद 1965 में देखें तो प्रथम जो ग्राम पंचायत चुनाव है वो एमपी में हुए, और इसका महत्व क्या था कि लोकतंत्र की जो नींव है वो मध्य प्रदेश में मजबूत की जाए। 1965 के बाद 1971 में प्रथम जो जनपद पंचायत चुनाव है वो हुआ, और इससे द्विस्तरीय जो व्यवस्था है वो मध्य प्रदेश में विकसित हुई। 80 के दशक में आप देखेंगे तो एमपी जो पंचायती राज जो ऑर्डिनेंस है, जो एक्ट 1981 है,
वो लाया गया। और ये जो थर्ड या त्रिस्तरीय जो कह सकते हैं कि जो एक परिकल्पना है, प्रारंभिक जो परिकल्पना है उसको स्थापित करने के लिए लाया गया। और फिर 93 में 1993 में अगर आप देखेंगे तो एमपी पंचायती राज जो एक्ट 1993 है वो लाया गया, वो बनाया गया। और इसके पीछे जो उद्देश्य था, इसका जो महत्व था, वो 73वें संशोधन के अनुरूप नई जो संरचना है उसको स्थापित करना था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश निर्वाचन जो आयोग है उसका भी क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। तो ये हमारे लिए अहम हो जाता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने कही कि 73वें संशोधन के बाद मजबूत जो ढांचा है वो एमपी में क्या हुआ, विकसित हुआ। तो मध्य प्रदेश में जो भी पंचायती राज अधिनियम 1993 है, इसके तहत पंचायती राज को एक महत्वपूर्ण तौर पे स्थापित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, जैसे 29 दिसंबर 1993 को ये अधिनियम पारित हुआ और 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की इसे स्वीकृति मिल गई। 20 अगस्त 1994 को ये क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम ने जो भी पंचायतें हैं, पंचायतों की जो एक स्ट्रक्चर था, जो संरचना थी, जो चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे थे, जो अधिकार से जुड़े हुए मुद्दे थे, वित्तीय जो स्वायत्ता है, ग्राम सभाओं से जुड़े हुए बहुत सारी जो बातें थी, उनको व्यापक रूप से क्या किया, परिभाषित किया। तो इस तरह से देखेंगे तो मध्य प्रदेश के लिए ये जो संविधान संशोधन था ये सबसे अहम हो जाता है। मध्य प्रदेश में जो भी पंचायती चुनाव है, अगर उसकी हम बात करें तो भारत में या भारत के जो भी ग्रामीण लोकतंत्र है उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई मानी जाती है वो पंचायती राज व्यवस्था ही मानी जाती है। और संविधान का जो 73वां संशोधन अधिनियम 1992 है उसी ने पंचायतों को एक संवैधानिक जो दर्जा है वो प्रदान किया है, जिससे क्या है कि एक त्रिस्तरीय जो पंचायती प्रणाली है उसकी स्थापना भारत में हुई है। राज्य चुनाव जो आयोग है उसका गठन किया गया। और इसलिए गठन किया गया ताकि जो भी पंचायतें हैं, पंचायतों के जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से हो सके, स्वतंत्र तरीके से हो सके और समयबद्ध तरीके से क्या किए जाए, चुनाव कराए जा सके। इसके अलावा ये पूरी जो व्यवस्था है ये ग्रामीण स्तर पे जनता की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करती है और स्थानीय जो प्रशासन है उसको भी क्या करती है, मजबूत बनाती है। इसके अलावा देखिए एमपी में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे आप देखिए जो भी त्रिस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था है, इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत में जो पंचायत प्रणाली है ये 3 स्टेज पर आधारित है, 3 स्तरों पर क्या है, ये डिपेंड है, जिन्हें सामूहिक रूप से आप देखेंगे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था कहा जाता है। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके लिए हैं, जैसे अनुच्छेद जो 243 है, 243 जो बी है, इस अनुच्छेद में आप देखेंगे तो पंचायतों की जो त्रिस्तरीय संरचना है उसके बारे में पूरा बाकायदा जो उल्लेख है वो आपको देखने को मिलता है। एक एक करके थोड़ा सा बात करेंगे। जो आर्टिकल 343 बी है, इसमें पंचायतों की जो त्रिस्तरीय संरचना है जिसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। जैसे देखिए पहले स्तर पे एक एक स्टेज करके लेयर वाइज हम देखते हैं। पहला जो स्तर है जिसमें ग्राम पंचायत की बात कही गई है, जिसमें जो भी अधिकार दिए गए हैं क्षेत्र के, उसमें आप देखेंगे तो ग्राम स्तर के जो क्षेत्राधिकार हैं उनकी यहाँ पर बातें कही गई हैं। और इसमें जो मुख्य पद हैं, जो पोस्ट डिसाइड किए गए हैं, उसमें आप देखेंगे कि किसी भी ग्राम का जो मुखिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में इसे सरपंच के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली लेयर हो गई ग्राम पंचायत। दूसरी जो लेयर होती है वो क्षेत्र पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पे होती है। और इसका जो अधिकारी होता है वो विकास खंड स्तर पे, जैसे आप देखते हैं ब्लॉक स्तर पे जो भी महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता है, जिसे बीडीओ, बहुत जगह आप देखेंगे एक जो पद है वो बीडीओ का होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट जो कह सकते हैं ऑफिसर होता है बीडीओ, पीसीएस रैंक की ये अधिकारी होता है। जो भी अगर इसके पद की बात करेंगे तो क्षेत्र पंचायत जो अध्यक्ष है वो इसका मुखिया होता है। जैसे ग्राम स्तर पे क्या होता है कि पंचायत के स्तर पे सरपंच या फिर कह सकते हैं ग्राम प्रधान होता है, वैसे ही ब्लॉक स्तर पे क्या होता है कि क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष होता है। और तीसरी जो लेयर है वो तीसरे स्तर पे आप देखेंगे जिला पंचायत है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखेंगे तो इसका जो अधिकारी होगा वो जिला स्तरीय ऑफिसर्स होगा, और जो मुख्य पद होगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद होता है वो इसमें होता है। तो 3 स्तर इसमें बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है इसमें
तीन जो स्तर हैं, जिसमें जिला पंचायत की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो गठन है ये 50,000 से अधिक जो जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उनके लिए इसका प्रावधान किया गया है। सदस्यों की जो संख्या हो सकती है जिला पंचायत में वो कितनी हो सकती है, वो 10 से लेकर 35 तक हो सकती है। और इनके अगर चुनाव की हम बात करेंगे तो जो भी सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष तौर पे चुने जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। पदेन जो सदस्य होते हैं, जैसे जनपद जो पंचायत अध्यक्ष है, जो विधायक है, जो सांसद है, वो इससे जुड़े हुए हैं। और वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो टोटल कितनी है, वो 52 जिला जो पंचायतें हैं वो निर्धारित की गई हैं। जो सचिव हैं, सचिव मुख्य जो कार्यपालन अधिकारी है, जो CEO होता है जिला पंचायत, वो इसका मुख्य अधिकारी होता है। जनपद अगर पंचायत की हम बात करेंगे जो भी विकास खंड के स्तर पे हैं, तो 5,000 से अधिक जो भी जनसंख्या वाला जो विकास खंड है उसके लिए ये कह सकते हैं निर्धारित किया गया है। इनकी जो संख्या है वो 10 से 25 है। जो चुनाव होता है वो भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अध्यक्ष या जो उपाध्यक्ष हैं ये अप्रत्यक्ष तौर पे चुने जाते हैं। पदेन जो सदस्य हैं, सरपंच या विधायक की यहाँ पर नियुक्ति होती है, यानी चुने जाते हैं। वर्तमान जो संख्या है वो 313 जनपद पंचायतें MP में है। जो भी सचिव है वो विकास जो खंड विकास अधिकारी है, जिसे हम BDO कहते हैं, वो बनता है। अगर हम विलेज के स्तर पे देखें तो 1000 से अधिक जो भी जनसंख्या वाले ग्राम हैं वहाँ पर ग्राम पंचायतों का निर्धारण होता है। और सदस्य जो होते हैं वो 10 से 20 होते हैं। जो चुनाव होता है वो सरपंच और पंच के स्तर पे प्रत्यक्ष चुनाव होता है। उप सरपंच भी होते हैं, इनके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। वर्तमान जो संख्या है यानी कि MP में 23,006 ग्राम पंचायतें हैं। इनके अगर कार्यों की बात करेंगे तो मुख्य जो कार्य हैं, तो देखिए बेसिक स्तर पे जो भी आम जनता से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हो सकती हैं, जैसे पेयजल, सैनिटेशन, सफाई, स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी के जो संचालन है, सामाजिक जो सुरक्षा योजनाएं हैं उनका किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, उनको सही ढंग से रेगुलेट करवाना, ग्रामीण विकास कार्यों की जो निगरानी है उसको देखना, और ग्राम स्तर पर जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं उनके स्तर पे कहीं ना कहीं ग्राम सभा के माध्यम से उन डिस्प्यूट को, उन विवादों को निपटाना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो भी ग्राम न्यायालय हैं, ग्राम न्यायालय की जो अवधारणा है, मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय जो अधिनियम 1996 है उसके अंतर्गत की जाती है। 26 जनवरी 2001 को 219 जो ग्राम न्यायालय हैं वो स्थापित किए गए हैं। राज्य का जो प्रथम ग्राम न्यायालय है ये कहाँ पर हुआ स्थापित, तो झांतला यानी नीमच जो है वहीं पर स्थापित हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा प्रथम जो ग्राम न्यायालय है ये 2 अक्टूबर 2009 को भोपाल में स्थापित किया गया। और इस तरह के जो भी ग्राम न्यायालय स्थापित किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, इनके पीछे जो मोटो है वो क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो वासी हैं, यानी जो ग्रामीण हैं, उनको सस्ता, चीपेस्ट, त्वरित और सरल जो आसानी से जो न्याय हो सकता है वो उपलब्ध कराना, ताकि क्या हो सके, स्थानीय जो विवाद है वो लंबा खींचे ना, उसमें अनावश्यक ग्रामीणों का जो समय है वो बर्बाद ना हो, जो भी न्यायालय का समय है, जो कॉस्ट है वो नुकसान ना हो, और त्वरित इसका समाधान किया जा सके। इसके अलावा देखेंगे तो त्रिस्तरीय जो पंचायती चुनाव है, जो राज्य चुनाव आयोग है, उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि भारत में जो भी पंचायती राज और राज्य चुनाव आयोग है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं जो अनुच्छेद हैं, जो आपको थोड़ा सा जानने चाहिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिए 243B जो आर्टिकल है ये पंचायतों की स्थापना की बात करता है, और प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्य और जिला स्तर पे त्रिस्तरीय जो पंचायत है उसकी स्थापना का उल्लेख करता है। इसके अलावा देखिए आर्टिकल 243C है, ये पंचायतों की क्या संरचना होनी चाहिए, यानी प्रत्येक स्तर की जो पंचायतें हैं उसमें सदस्यों की संख्या, उनके प्रतिनिधित्व का जो निर्धारण है वो इस आर्टिकल में बाकायदा दिया गया है। इसके अलावा 243D है, सीटों के आरक्षण के बारे में बात करता है। 243E है जो पंचायतों के कार्यकाल की बात करता है। 243F है जो सदस्यता के लिए क्या अयोग्यता निर्धारित की गई है, यानी पंचायत सदस्य बनने हेतु जो अयोग्यता की शर्तें हैं उनके बारे में बाकायदा ये ब्यौरा देता है। 243 के जो अनुच्छेद है ये राज्य चुनाव आयोग से जुड़ता है, और इसमें पंचायतों के चुनावों के संदर्भ में जो भी निर्देशन है, जो नियंत्रण है, जो पर्यवेक्षण है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देखने को मिलती है। 243 जो आई है ये राज्य वित्त आयोग के बारे में व्याख्या करता है, और पंचायतों को वित्तीय जो संसाधन है उनके बंटवारे हेतु जो भी आयोग की स्थापना है उसके बारे में ये पूरा ब्यौरा देता है।
243 जो ओ है ये न्यायिक हस्तक्षेप पर जो भी रोक लगाई जा सकती है उसके बारे में ये बात करता है। चुनाव जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होने पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और 243 जो जेड ए है ये क्या कहता है, तो नगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं उनके बारे में व्याख्या करता है। यानी कह सकते हैं कि नगर पालिकाओं के जो भी चुनाव हैं उनका नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग के अधीन है, इसके बारे में व्याख्या करता है। 243 जो वाई है ये नगर पालिकाओं के लिए जो वित्तीय आयोग है उसके बारे में व्याख्या करता है। यानी जो नगर पालिकाएं हैं उनको वित्तीय संसाधनों के बंटवारे हेतु आयोग की स्थापना की ये बात करता है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे ग्राम स्वराज जो कार्यक्रम है ये 26 जनवरी 2001 को स्टार्ट किया गया, जो भी ग्राम सभा है उसको व्यापक अधिकार प्रदान करने के लिए। दूसरी बात देखें तो वित्तीय और विकासात्मक जो भी निर्णय है उसमें ग्राम सभा की जो भूमिका है वो पहले से और बढ़ा दी गई। और जो भी पंचायत सचिव हैं, विलेज जो सेक्रेटरी हैं, ये ग्राम पंचायतों के लिए जो भी सचिव हैं उनकी जो नियुक्ति है वो 8 अगस्त 2004 को ग्राम जो सचिवालय है उसकी व्यवस्था के तहत निर्धारित किया गया। जो भी महिलाओं के संदर्भ में जो आरक्षण है यानी 50% का जो आरक्षण है वो 2007 से लागू किया गया। 30 मार्च 2007 से पंचायत और नगर निगमों में महिलाओं के लिए देखें तो 50% जो आरक्षण है उसका प्रावधान किया गया। बिहार के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बना जो अपने यहाँ पंचायतों में नगर निकायों में 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया। जो भी पंचायत पुरस्कार योजना है वो 1987 में मध्य प्रदेश में शुरू की गई। श्रेष्ठ जो पंचायतें हैं उनको वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। जैसे सर्वश्रेष्ठ जो ग्राम पंचायत है उसे 25,000 का नकद पुरस्कार दिया जाता है। जनपद जो पंचायत है संभाग स्तर पे उसे 5 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। जो जिला पंचायत है जिला स्तर पे उसे 25 लाख का जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो भी करारोपण है उसके अगर अधिकारों की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर पंचायत राज जो अधिनियम है ये 1993 की जो धारा 77 है उसी के अंतर्गत ये आती है। जो भी वाणिज्यिक कर है उस पर 10% और जो अधिभार है उसकी आय पर 30% जो ग्राम पंचायत है उनका जो अनुदान है उसका प्रावधान किया गया है। जो भी ग्राम सचिवालय है वो 8 अगस्त 2004 को स्थापित की गई। ग्रामीण क्षेत्रों की जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए और प्रत्येक पंचायत में जो भी स्थानीय जो प्रशासनिक सेवा है उन प्रशासनिक सेवा केंद्रों की स्थापना करने के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे शॉर्ट में तो जो भी त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली है इसका जो संबंध है ये संविधान के 243(20) से लेकर 243 ओ के बीच में बाकायदा हमारे संविधान में इसका ब्यौरा दिया गया है। आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। जो भी राज्य चुनाव आयोग है उसके बारे में अनुच्छेद जो 243 के है वहाँ पर वर्णन देखने को मिल सकता है, इसको भी आप देख सकते हैं। जो राज्य वित्त आयोग है वहाँ पर अनुच्छेद 243 जो आई है ये राज्य वित्त आयोग के लिए महत्वपूर्ण है। और नगर पालिका जो चुनाव आयोग है जो वित्त आयोग है उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो संविधान का जो आर्टिकल 243 जेड ए है या 243 वाई है यहाँ पर पूरा डिटेल में जो ब्यौरा है वो दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। खास तौर पे ग्राम पंचायत जो व्यवस्था है या फिर कह सकते हैं कि स्थानीय जो स्वशासन व्यवस्था है उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हो सकते हैं उनके बारे में हमने देखा। तो डिटेल में हमने देख लिया मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जो भी स्थानीय जो स्वशासन है या ग्राम पंचायत जो व्यवस्था है उसके बारे में जो भी बेसिक सिली जानकारी हो सकती है जहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उन पर हमने संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और टॉपिक पर चर्चा करने के लिए फिर आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।